तो क्लास हम लोगों ने यहाँ पर अपना लॉगिन पेज यहाँ पर क्रिएट करा नहीं था। ठीक है, बस हुआ क्या था, हमारे पास हमारा जो भी यूजर था, अगर हमारे पास वो अपना अकाउंट क्या कर लेता है, सक्सेसफुली क्रिएट कर लेता है, तो भाई हमारे पास क्या हो जाना चाहिए था, हमारा लॉगिन वाला पेज आ जाना चाहिए था, जो कि हमारे पास आ चुका है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर करना क्या है, जब मेरे पास मेरा लॉगिन वाला पेज आएगा तो भाई यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, मेरा लॉगिन फॉर्म आएगा। जब मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लूँ तब मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी वेबसाइट के पास जा सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप एक काम ये करें कि अपने VS कोड में आ जाए, और आपके पास जो रजिस्टर वाला पेज बना हुआ है ना भाई, आप एक काम ही करो, इसी को कंट्रोल से कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद अपने लॉगिन पेज में आने के बाद आपने क्या कर लेना है, कंट्रोल V से उसको पेस्ट कर देना। ठीक है, बस आपने चेंजेस कहाँ करनी है, जहां पर आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ पर आके आप लोग क्या कर देंगे, उसको लॉगिन फॉर्म कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास रजिस्टर का बटन आ रहा है, अब की दफा यहाँ पे मेरे पास रजिस्टर का बटन नहीं आएगा बल्कि लॉगिन का बटन आएगा। और जो भी आपके पास फंक्शन कॉल हो रहा होगा, फिलहाल के लिए आप एक काम ये करेंगे, फंक्शन को यहाँ से हटा दें। अब जब ये काम आप कर लें तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा लॉगिन पेज आ जाता है। अब जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, वो तो भाई लॉगिन करने के लिए हमारे को सिर्फ और सिर्फ दो चीजें चाहिए होती है, हमारी ईमेल और हमारे पास हमारा पासवर्ड। ठीक है, सिर्फ ये दो चीजें मैं लेकर आऊंगा, तो भाई उसके लिए हमारे पास जो ये यूजर नेम की फील्ड है, काम ये करें कि आपके पास आपका जो यूजर नेम उसको आप यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है, अब जब वो रिमूव हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है, यहाँ से अपने बटन के ऊपर क्लिक करना है, और इसका जो भी डेटा है अगर वो हमारे पास खाली होता है तो भाई हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, हमारा कोई ना कोई अलर्ट आ जाना चाहिए। तो अलर्ट को लगाने के लिए आप एक काम ये करें कि अगेन अपनी ऑथ वाली फाइल में आ जाएं, और यहां पर आने के बाद अब की दफा यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास रजिस्टर वाला जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। रजिस्टर के फंक्शन के बाद में क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आके अपना एक और फंक्शन क्रिएट करा रहा हूँ, किस नाम से, लॉगिन नाम से। ठीक है, और जब ये फंक्शन हमारे पास क्रिएट होगा तो भाई लाजिम बात है, इसको मुझे क्या करना है, किसी ना किसी बटन के ऊपर कॉल भी करना होगा। तो कॉल करने के लिए आपने क्या करना है, अपना जरा लॉगिन पेज के अंदर आ जाएं, और यहां पर आने के बाद आपके पास ये ऑन क्लिक है ना भाई, अब की दफा आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर लॉगिन नाम का जो फंक्शन आपने बनाया है, अगर हमारे पास बटन के क्लिक के ऊपर उसमें अलर्ट आ जाता है तो भाई हमारे पास क्या हो रहा है, फंक्शन सक्सेसफुली कॉल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें, लॉगिन करने पे भाई हमारे पास हमारा बटन काम नहीं कर रहा। ठीक है, वजह क्या हो सकती है, लॉगिन। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ, हमारा लॉगिन फंक्शन यहाँ पर बना हुआ है, और लॉगिन फंक्शन में देखिए भाई हमारे पास मसला क्या है, कोई मुझे बताएगा, छोटा था या मैंने एक मसला खड़ा कर दिया है मैंने, जिसकी वजह से हमारे पास जो है फंक्शन काम नहीं कर रहा है। एक छोटा सा मसला है, बस वो बताते मेरे क्या गलती करी। हम्म, आप ये देखें, आपके पास जो रजिस्टर का फंक्शन था वो आपने खत्म तो कर दिया, लेकिन जो आपके पास नया फंक्शन है वो आपने उसी फंक्शन के अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप एक काम ये करो, इस फंक्शन को यहाँ से क्या करो, खत्म करो। ठीक है, आपके पास यहाँ पर देखें रजिस्टर का फंक्शन यहाँ से ओपन हुआ है, और यहाँ पर वो क्या हो रहा है, आपके पास क्लोज हो रहा है। और आपने क्या करना है, अपना जो लॉगिन का फंक्शन है वो आपने रजिस्टर के बाद बनाना है। ठीक है, अब जब ये काम हो जाए फिर आपने क्या करना है, अपने बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका जो भी लॉगिन वाला फंक्शन होगा वो इस तरीके से कॉल हो जाएगा। अब जब वो कॉल हो जाएगा फिर मुझे करना क्या है, इनपुट अगर हमारे पास क्या है, खाली है, तो भाई हमारे पास हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए काम क्या करना है भाई, सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, किस नाम से डिक्लेयर करूंगा मैं, लॉगिन मेल नाम से। किस नाम से करूंगा मैं, लॉगिन मेल नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास डेटा कहां से आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी वाली आईडी है हमारे पास, मेल वाली आईडी है, इसमें से क्या निकाल लो, डॉट वैल्यू को निकलवा लो। ठीक है, इसी तरीके से भाई हमारे पास क्या है, हमारा एक और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी होगा, कौन सी वाली आईडी हमारे पास, अब की दफा पासवर्ड वाली आईडी है। और हमारे पास हमारा जो भी डेटा आएगा वो हमारे पास लॉगिन पासवर्ड नाम के वेरिएबल में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि अगर आपके पास आपका इनपुट क्या हो, खाली हो किसी वजह से, तो भाई आप एक काम ये करो, इसकी इसकी कंडीशन लगा दो। ठीक है, इसकी कंडीशन लगाने के बाद अब आपने करना क्या है, सबसे पहले भाई आप क्या करो, चेक करो हमारे पास हमारा जो भी लॉगिन मेल है, अगर वो हमारे पास क्या हो जाए, खाली हो जाता है, या हमारे पास हमारा जो भी लॉगिन क्या है हमारे पास, LOGIN लॉगिन पासवर्ड, और अगर हमारे पास ये भी क्या होता है, खाली खाली हो जाता है, तो भाई उस सूरत में आपको क्या करना है, यहां पर आके सिंपल सा एक अलर्ट लगा दें, और अलर्ट में भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लीज फिल आउट इनपुट फील्ड्स। ठीक है, हमारे पास ये कब आएगा, अगर मेरे पास या तो मेल खाली होगी या फिर मेरे पास मेरा पासवर्ड खाली होगा, दोनों में से कोई चीज खाली होगी तब भी क्या आएगा, हमारे पास अलर्ट आएगा। और अगर दोनों हमारे पास खाली होंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा अलर्ट आ जाएगा। और अगर हमारे पास अलर्ट ना आए तो आपने क्या करना है, अपना एल्स, और एल्स के अंदर फिलहाल के लिए भाई यहाँ पर हम अभी कुछ नहीं रख पाए। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, अपना एक छोटा सा मैसेज शो करवा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और राइट में हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा,
लॉग इन लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल इतना काम करते हैं इसको। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए जरा। सबसे पहले मैंने क्या करा, अपना फॉर्म खाली सबमिट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास खाली सबमिट पे क्या हो रहा है, हमारा अलर्ट आ रहा है। अगर मैंने अपनी ईमेल डाल दी और मैंने अपना क्या कर दिया, पासवर्ड को लॉग इन कर दिया, तो भाई हमारे पास तब भी क्या आ रहा है, हमारा अलर्ट आ रहा है। ठीक है, और अगर मैंने दोनों की दोनों चीजें डाल दी और मैंने क्या कर दिया, उसको लॉग इन कर दिया, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, हमारा लॉग इन लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन लॉग इन लिखा हुआ नहीं आना चाहिए था, बल्कि हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर जाना चाहिए था। ठीक है, तो पहली बात तो भाई, आपके पास यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई वेबसाइट नहीं बनी हुई, तो एक काम ही कर लेता हूँ कि web.html नाम से मैंने क्या करवा लिया, अपना एक पेज क्रिएट करवा लिया है। अब जो भी भाई हमारे पास लॉगिन होगा वो कहां पर आएगा, हमारे इस वाले पेज के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल H1 एक पास कर ले। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, वेलकम आवर साइट। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाली फाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन ये कब ओपन होगी, जब हमारे पास हमारा एल्स वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आके आप क्या बोल दोगे, विंडो। ठीक है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ। और आपकी दफा भाई हमारे पास जो हमारी हाइपर रेफरेंस होगी वो किसके कल होगी, हमारे वेब डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये कब होगी, अगर हमारे पास हमारा यूजर क्या हो जाता है, सक्सेसफुली लॉगिन कर जाता है। ठीक है, एक दफा इसको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर आओ, अपने आपने क्या डाला, इनपुट को फिल आउट कर दिया। ठीक है, मैंने अपनी मेल डाल दी, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया और लॉग इन कर दिया। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा जो भी यूजर होगा वो लॉग इन हो जाता है। लेकिन मसला ये है कि यूजर नेम और पासवर्ड बंदा कुछ भी डाल देगा, वो लॉग इन हो जाएगा। मुझे इससे इसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। अगर मेरी ईमेल गलत हो जाए या फिर मेरा पासवर्ड गलत हो जाए, तो क्या कर दो, उसको आगे जाने से रोक दो। बेसिकली हमारे को काम यही करना होता है। आपको याद होगा, मैंने जब अपना अकाउंट क्रिएट करा था, वो ईमेल और पासवर्ड क्या था वो आपको याद है। लेकिन जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हो और अगर आप वो गलत डाल देते हो, अगर एक वर्ड की भी क्या हो जाती है, हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तब भी वो आपको अकाउंट आगे जाने से मना कर देता है। ठीक है, तो अब हमारे को क्या करना है, ये चीजों को चेक करवाना है। तो चेक करवाने के लिए आप जरा ये काम करें कि अपने अगेन विजुअल स्टूडियो में आ जाएं और यहां पर आके भाई आपके पास आपका जो एल्स वाला पार्ट है ना भाई, यहां पर आके आपने क्या करना है, सबसे पहले जो लोकल स्टोरेज में डेटा रखा हुआ है ना, उससे आपने करवाना पड़ेगा, दोनों को मैच करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने एल्स वाले पार्ट के अंदर ही आप आ जाओ। यहां पर आके आपने क्या कर लेना, अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना। किस नाम से, रजिस्टर मेल नाम से। किस नाम से बनाओगे, रजिस्टर मेल नाम का आपने क्या करा, अपना एक वेरिएबल बनाया। अब इस वेरिएबल के अंदर वो डेटा आपने कैसे निकलवाना है, तो आप क्या बोल देंगे, लोकल स्टोरेज के अंदर जाओ, डॉट क्या कर लो, वहां से आके अपना जो भी आपका आइटम है ना भाई, आपकी दफा आपने क्या करना है, उसको गेट करना है। ठीक है, पहले मैंने क्या करा था, उसको सेट करा था। आपकी दफा मैं क्या कर रहा हूं, उसको गेट कर रहा हूं। ठीक है, अब आइटम कौन सा वाला आइटम की बात कर रहे हैं, आपकी की, जो की आप लोगों ने वहां पर बनाई होगी वही की आप क्या करेंगे, यहां पर आकर गेट करेंगे। ठीक है, तो भाई यहां पर मैं क्या बोल दूंगा, क्या थी हमारे पास हमारी की, यूजर मेल, यही की थी हमारी। कोटेशन में इसको लिखिएगा, यूजर मेल। देखिए भाई, ये कौन सी वाली की बात हो रही है, इस वाली की बात हो रही है। ठीक है, वो क्या करेगा, इस की के अंदर का जो भी डेटा है ना भाई, वो क्या कर लेगा, डायरेक्टली गेट कर लेगा। अब वो कुछ भी लिखा हुआ है, किसी की भी मेल लिखी हुई है, ठीक है, वो क्या करेगा, आपका जो भी यूजर मेल की है उसमें से क्या करेगा, आपका आइटम गेट करेगा। और गेट करने के बाद कहां पर लाके सेव कर देगा, आपके इस वाले वेरिएबल। ठीक है, इसी तरीके से भाई मैं क्या कर लेता हूं, अपना एक और मैं की क्या करूंगा, वहां से डिक्लेयर करूंगा, मैं क्या बोल दूंगा, यूजर पासवर्ड। ठीक है, ये कौन सी वाली की है, जो कि आप लोगों ने क्या करा हुआ है, लोकल स्टोरेज में सेट करवा के रखी हुई है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, जो भी आपके पास आपकी यूजर की होगी ना भाई, आप क्या कर लो, उसको रजिस्टर पासवर्ड नाम के वेरिएबल में क्या करवा लेना, सेव करवा लेना। ठीक है, जब दोनों की दोनों चीज आपके पास यहां पर क्या हो जाए, सेव हो जाए, देन आपने क्या करना है, अपनी अगेन इफ की कंडीशन को ओपन कर लेना। ठीक है, ये कहलाता है हमारा नेस्टेड इफ, यानी कि इसके अंदर आपने क्या करवा लिया, अपना एक और इफ को ओपन करवा लिया। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं भाई, यहां पर क्या क्या करो, चेक करो। क्या चेक करो, जो भी हमारी रजिस्टर मेल है, क्या है हमारे पास, जो भी हमारी रजिस्टर मेल है, अगर वो हमारे पास क्या हो जाती है, इक्वल इक्वल हो जाती है किसके, जो हमारे को यूजर ने लॉगिन मेल दी, यानी कि हमारी जो रजिस्टर की मेल है और हमारी जो लॉगिन मेल है, अगर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, और हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एंड एंड। आपकी दफा यहाँ पर और नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, हमारा एंड लगेगा, क्योंकि भाई मेल भी बराबर होनी चाहिए और साथ साथ हमारे पास हमारा जो भी रजिस्टर पासवर्ड है वो भी क्या होना चाहिए, हमारे पास बिल्कुल बराबर होना चाहिए किसके, हमारे लॉगिन पासवर्ड नाम के वेरिएबल। अगर दोनों चीजें क्या हो जाती हैं, हमारे पास एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, आप क्या कर दो, उसको वेबसाइट के ऊपर भेज दो। ठीक है, और अगर इसमें से कुछ भी गलत हो जाता है, तो भाई आपके पास क्या चल जाएगा, आपका एल्स का ब्लॉक। और एल्स में हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास हमारी जो भी विंडो है डॉट, उसकी जो भी हमारे पास क्या है, लोकेशन है, क्या कर दो, उसको हाइपर रेफरेंस का चेंज कर दो।
और अगर उसका हाइपर रेफरेंस चेंज कर दो तो भाई क्या कर दो वहां पर लाकर उसका REGISTER.HTML, ठीक है। अगर हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड कुछ भी एक गलत होगा ना भाई, हम कहाँ हो जाएंगे डायरेक्टली हमारे रजिस्टर वाले पेज के ऊपर आ जाए। ठीक है, इतना सा काम हुआ यहाँ पर। अब आप जरा यहाँ पर आ जाओ। आप क्या करो यहाँ पर आकर इसको रजिस्टर करता है, आपने करा हुआ होगा शायद, नहीं करा हुआ तब भी कोई मसला नहीं है। आप जरा यहाँ पर चेक करो। क्या चेक करो? यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया, अपना आरफा नाम की मेरे पास क्या एक ईमेल है, और उसका जो पासवर्ड है वो भी मैंने क्या डाल दिया, गलत डाल दिया। अब अगर मैंने आरफा को क्या करवाया, यहाँ पर लॉगिन करवाने की कोशिश करी, तो यहाँ पर देखिए आरफा वेबसाइट पे नहीं जा पाई। क्यों? उसका यूजर नेम यानी कि उसकी जो यूजर की मेल थी और उसका जो भी यूजर का पासवर्ड था वो क्या था, गलत था। चले एक काम ही करता हूँ कि मैं जो है ना किसी नए बंदे को यहाँ पर क्या करता हूँ, रजिस्टर करता हूँ। मैंने क्या बोल दिया, मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम का मैंने क्या डाल दिया, ईमेल डाल दी यहाँ पर, ठीक है। ईमेल चेक कर लिएगा, यही वाली है। और उसका जो भी पासवर्ड था, पासवर्ड मैंने क्या डाल दिया यहाँ पर आकर, एपटेक123, ठीक है। रजिस्टर पे मैंने क्या करा, क्लिक करा। उसका अकाउंट क्या हो गया हमारे पास, रजिस्टर हो गया। अब वो क्या करता है, यहाँ पर आता है, उसकी जो भी ईमेल थी उसने अगर ये अपनी ईमेल डाली, ईमेल डालने के बाद उसका जो भी पासवर्ड था वो क्या था हमारे पास, एपटेक123 था। फोर कर दो उसको। क्या बोलते हैं मैंने, एपटेक123 4। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं आपको अपना इंस्पेक्ट ओपन करवाऊं, और इंस्पेक्ट में जाने के बाद आपके पास क्या आ जाती है, आपकी एप्लीकेशन। यहाँ पर देखिएगा भाई, हमारे पास जो उसकी डिटेल है वो कौन सी वाली है, IMH इब्राहिम, ठीक है। ये हमारे पास हमारी ईमेल बिल्कुल सही लिखी हुई। लेकिन जो पासवर्ड है, पासवर्ड में यहाँ पर देखिएगा हमारे पास 1234 लिखा हुआ है। और जबकि हमारा जो रजिस्टर पासवर्ड है वो कौन सा है हमारा, एपटेक123। अगर आप यहाँ पर गलत पासवर्ड डाल देते हो, किसी वजह से आपने अगर लॉगिन करने की कोशिश करी, मना कर देगा। क्यों? आपका जो यूजर मेल थी वो तो सही थी, लेकिन पासवर्ड क्या था, गलत था। चलें, अगर मैं क्या कर दूं, दोनों को सही कर दूं। जैसे कि मैंने क्या बोल दिया, एपटेक123 हमारे पास क्या, हमारे पासवर्ड है, और हमारे पास हमारी ईमेल क्या है, बिल्कुल सही है। मैंने क्या करा, उसको लॉगिन करा, और लॉगिन करते के साथ ही हम कहां पर आ जाएंगे, हमारी वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे। हो गया हमारे पास हमारी ऑथेंटिकेशन वाला काम। यूजर लॉगिन भी हो रहा है हमारे पास, यूजर क्या हो रहा है हमारे पास, रजिस्टर भी हो रहा है, ठीक है। अब आप लोगों ने काम क्या करना है, मेरे को हर बंदे का ये असाइनमेंट बनाना चाहिए। आप लोगों ने बस छोटा सा काम ये करना है कि जैसे हमारे पास हमारा कोई भी यूजर रजिस्टर हो ना, हमारे पास क्या आ जाए, यहाँ पर एक अलर्ट मैसेज आता है, यूजर अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुल। क्या हो जाए, हमारे पास एक मैसेज आ जाए, यूजर अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली। जब मैं उसको ओके कर दूं ना भाई, ओके करने के बाद कहां पर आ जाऊंगा, मैं अपने पेज के अंदर आ जाऊंगा, लॉगिन वाले। और अगर उसको मैं लॉगिन कर लेता हूं, तो हम वेबसाइट पे डायरेक्ट नहीं जाए, बल्कि हमारे पास क्या है, पहले मैसेज आए। क्या मैसेज आए, यूजर लॉगिन सक्सेसफुल, और हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी वेबसाइट आ जाएगी। हो जाएगा ये काम, हो जाएगा है। बेटा मैं नहीं करूंगा, ये तुम्हें करना है काम। ये काम मैंने करके नहीं देना, ये काम आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है भाई। यहां पर लॉगिन वाले काम में कोई मसला किसी को तो बता दे अभी। हो जाएगा सबका ये काम।